मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 77 परसेंटाइल आए, देन सेकंड अटैम्प्ट में 3 मेजर मिस्टेक्स थी। मेरे अपने होम टाउन में एक टीचर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज शायद मैं यहाँ पर हूँ। इतना ज़्यादा पढ़ाई में भी मत घुसिए कि आपको ऐसा लगने लगे कि आप बर्नआउट करना फील हो। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो गया, कुछ बच्चों का अच्छा गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया होगा। तो अभी वो क्या कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे साथ है मुदित, जो कि अभी फर्स्ट ईयर से है और उसने ये खुद इम्प्रूव किया है। उसके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे, लेकिन उसने सेकंड अटेम्प्ट में बाउंस बैक किया और अच्छी खासी परसेंटाइल गेन करी। माई सेल्फ मुदित शर्मा और मैं अभी हाल फिलहाल सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ रहा हूँ। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 77 परसेंटाइल आए, देन सेकंड अटेम्प्ट में आई हैव स्कोर्ड मोर देन 97 परसेंटाइल। कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय आप अपने काम पर फोकस करो और जितना क्वालिटी टाइम अपने पढ़ाई को दे पाओ उतना दो और अपना पूरा फाइनल पुश लगा दो। रिजल्ट मत देखो क्या आएगा, जो भी आएगा सबसे बेस्ट आएगा, क्योंकि जितनी भी आपने मेहनत की है वो 100% ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगी। तो बस यही कहना चाहूँगा। तो ऐसी क्या गलतियाँ करी थी मेजर, यदि पॉइंट वाइज बताना हो तो वो क्या 3 मेजर मिस्टेक्स थी? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस। आप गाइडेंस करने वाला, जैसे आपका कोई भी टीचर है कोचिंग का, आप उसको रखो अपने साथ। मेरे अपने होम टाउन में एक टीचर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज शायद मैं यहाँ पर हूँ। सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि थोड़ा मैं ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करता था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे इतना फोकस नहीं किया। फिर देन आफ्टर ऑल मैंने थ्योरी छोड़ करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्वेश्चन ज़्यादा लगाए, जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ। देखो गाइस, अक्सर मतलब यही बोला जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार थ्योरी कर लिया आपने, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थर्ड मिस्टेक क्या थी? थर्ड मिस्टेक ये थी कि मतलब मैं रिगरसली बहुत ज़्यादा अपने आप को हिट कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई में भी मत घुसिए कि आपको ऐसा लगने लगे कि आप बर्नआउट करना फील हो जाए। मतलब आप कंटिन्यूसली मतलब यूनी डायरेक्शन वे में पढ़ाई मत कीजिए, एक अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक दिन में 12 आवर्स पढ़ रहे हैं तो और आप फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा एक बार एनालाइज़ कीजिए और उसके बाद अपना देखिए कि मैं 8 घंटे पढ़ूँगा और 8 घंटे जितना पढ़ूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा। देखो यही बोला जाता है ना कि मान लो जब ऐसा हो ना कि इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी हमें 2 कदम पीछे भी लेना पड़ता है एंड अपने को सेल्फ एनालिसिस करो एंड उसके बाद फिर लंबी छलांग मारो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट नहीं आ रहा फिर भी सोचते आएगा आएगा। जब तुम सेम चीज़ दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो रिज़ल्ट कैसे चेंज होगा, ये खुद सोचो ना। तो मतलब इसने यही अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताई। 12 आवर पढ़ रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज़ ये रही जेईई मेन के अगले अटेम्प्ट की बात कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का डाउट भी रहता है कि एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करें या ना करें। तो देखो, ये जो मुदित है इसने मेंस में अच्छे खासे परसेंटाइल बनाए थे, ये एडवांस में भी अच्छा कर सकता था, बट कुछ गलतियाँ होती हैं, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और इससे भी गलतियाँ हुई है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिनका मेंस में अच्छा परसेंटाइल आता है फिर भी एडवांस में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये गलतियाँ बताएगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ थी मुदित जो तू बताना चाहेगा, जिससे जो भी देख रहे छोटे बच्चे जूनियर्स हमारे वो इसका फ़ायदा ले सकें? तो बिल्कुल मैं बताता हूँ कि मैंने क्या 3 गलतियाँ की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियाँ जो बाकी सभी बच्चे करते हैं। पहली गलती तो ये कि इन डेप्थ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना। मतलब अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पता है और अगर आप उसको प्रॉब्लम में लगा नहीं पा रहे हो तो आपके लिए इसका मतलब आपने कोई कंसेप्ट ढंग से पढ़ा ही नहीं है। आप थ्योरी कम पढ़ो, बट आपको अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से आता है, आप उस क्वेश्चन को आधा घंटा दो, 45 मिनट्स दो, कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम के लिए। बट अगर आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज समझ में आ गया, अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो वो बहुत ही बेस्ट होगा और आपको सारी प्रॉब्लम, जेईई एडवांस की प्रॉब्लम जितनी भी है वो इसी पर बेस्ड होती है और यही आपको क्रैक करने में मदद करेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में मेंटेन करना होगा कि आप जैसे जेईई मेंस में करते थे कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स लगाते थे, n नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से आपको स्पीड पे भी ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपको एक्यूरेसी पर ध्यान तो रखना ही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपको क्वालिटी बहुत मेंटेन करनी है ज़रूरी, क्योंकि जेईई एडवांस कभी भी सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल नहीं पूछेगा। 1-2 पूछ सकता है बट ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो आप कंसेप्ट भूलते चले जाओगे। क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करना ये बहुत ही अच्छा तरीका है एग्ज़ाम में कोप अप करने का। तीसरा ये कि आप एडवांस से इतना डर जाते हो कि मॉक्स ही नहीं देते। तो मेंस में तो ऐसा होता था कि चलो मॉक्स दे दिया, 120 नंबर आ गए, 140 आ गए, इसमें सेटिस्फाई हो जाते हो। बट एडवांस में ये नहीं होता है। आप एक बार मॉक दोगे आपको पता लगेगा कि पेपर पैटर्न भी आपको पता नहीं है। जैसे जेईई मेंस में आपको पता है कि 20 MCQs हैं, 10 न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उसमें से कितने करने हैं आपको सब पता रहता है।
शुरुआत एट द इनिशियल ऑफ योर जर्नी ऑफ बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ जेई। बट एडवांस में कुछ पता नहीं होता है, वो आपसे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी कैसे भी मिक्स करके पूछेंगे। वो आपके साथ पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक टैक्टिकल एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको आपकी स्किल, आपका पेशेंस परखना जाता है जेई एडवांस। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मोर मॉक्स दो, कम नंबर आएंगे प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 दीजिए, 6 दीजिए, उसके बाद आपको अपने आप अपना जो अपने अंदर की जो स्किल्स हैं वो उभरती हुई दिखेंगी। तो आशा करता हूँ आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे एंड अच्छा करोगे। एंड जिन बच्चों का मतलब बहुत ही गंदा गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखो भाई कि ये कभी भी मत सोचना कि IIT नहीं हुआ, NIT नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, मैं लूज़र हूँ या कुछ और। सिंपल सा जो हो सकता है करो, बढ़िया से खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, अच्छा ही होगा यार, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मुदित थैंक यू सो मच। फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।